नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं मलावन सुपर थर्मल पावर स्टेशन पर हूँ। ये देखिए, ये पावर प्लांट है और यहाँ पर कई महीनों से लेबर काम कर रही है, लेकिन पेमेंट नहीं हो रहा है। तो उस दौरान यहाँ पे स्ट्राइक की जा रही है। ये देखिए, इतना मैन पावर है जिसका पेमेंट अभी तक नहीं हुआ है। ये ही लीडरशिप लिए हुए हैं। कैलेंडर के अनुसार छुट्टी तो पेमेंट पहले का फंसा हुआ है, वहाँ से लेके अभी तक का फाइनल, और उसके बाद में जो कंटिन्यू जो रनिंग रहेगा उसका 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक पेमेंट। सही बात है। पानी मेडिकल ये सुनना है, अगर किसी को दिक्कत है वो अभी बता दे। बाकी के कंपनी के हिसाब से फुल सेफ्टी, पानी मेडिकल फुल सेफ्टी, ठीक है। वर्कर को कोई निकाल रहा है तो पहले 1 महीना सूचना क्या उस बंदे को फाइनल कर रहा है, और जो फाइनल करेगा उसके हिसाब से पूरा हमारा जो डिमांड रहता है 90 दिन के हिसाब से वो हमको मिलनी चाहिए डिमांड। वेतन का जो बोर्ड रूप से होगा उसके हिसाब से, बोर्ड रूप से जो भी है मांग अपनी जो सर्विस के हिसाब से वो अपना रहेगा। यही सब मांगे हैं जो हमने 7 लोगों को लिख के दी है। किसी को अगर दिक्कत है तो आज बता दे, अभी बता दे। रोजाना यहाँ बैठने का कोई मतलब नहीं है, उस हिसाब से क्लियर करके बता दो। 2 आदमी हर कंपनी में से जो जिसको समझदार समझो वो आराम से 2 आदमी को चुन के और वो बाहर निकालने। पेमेंट तो भूपेंद्र रही है, बोर्ड रेट से मिलेगी। वो मांग हमने रखी है, साहब को किया हुआ है। डॉक्यूमेंट का है, किसी का 14 महीने का, 12 महीने का, किसी का भी कैसा भी है, वो पहले फाइनल हो जाए, उसके बाद नए सिरे से चालू होगा। उसका 7 तारीख से पेमेंट होना जरूरी है। बाहर बात करेंगे ना, अरे हफ्ते तो अरे बैठो और अंकल जी है, अंकल जी सम्मान नहीं है, हम तो जाने जा रहे हैं। हर डिपार्टमेंट में एक लीडर कितने आ रहे और जो हर डिपार्टमेंट के हिसाब से जो लीडर चुन गए उनमें कई एक 5 लीडर वो डिपार्टमेंट वाइज वो चुन गए, और 5 लीडर के ही माध्यम से ये सारी कार्रवाई अभी जैसे भूपेंद्र जी ने बताई कि ये मांग वो मांग और ये ओवर टाइम डबल और ये पेमेंट टाइम से ये सब पूरी होंगी, इन्हें करनी पड़ेगी और इसकी कार्रवाई लीगल हो जाएगी। हम करेंगे और आपको जब चुनाव क्या कर लेंगे और एक लिस्ट बना लेंगे सबकी, तो ये सब हो जाएगी। लिस्ट जब सबकी बन जाएगी, नाम, पिता का नाम, पद, वेतन, कितना वेतन है और कब से कब तक का वेतन हुआ है, तो ये लिस्ट बना के अब 2000 आदमी है, 4000 आदमी, जितने भी एक लिस्ट बना के और वो लेबर कमिश्नर को दे दी जाएगी। लेबर कमिश्नर बैठ से काम तो वो अलीगढ़, तो उनके सामने जाते ही 1 हफ्ते के अंदर वो आर्डर कर देंगे कि ये पेमेंट इतना कर दिया जाए, या वो खुद आके या मालिकों को से बुला के उन्हें पेमेंट करने के लिए कह देंगे आप कर देंगे। या आप ड्यूटी अंदर करने लगेंगे तो ड्यूटी करते ही अंदर और जो मांग है आप कितना मनवाई दी जाएगी,
अगर के संगठन है तो 6 महीने का एग्रीमेंट हो जाएगा। 6 महीने तक 6 महीने बाद फिर ये मांग लगा दी जाएगी और फिर मनवा दी जाएगी। कुछ ऐसे धीरे धीरे बनती जाती। एक दफे में तो वो टाटा बिरला की कंपनी हो वो भी नहीं मान पाती। तो ऐसी बात नहीं है। देखो ये तुम्हारा कारखाना है, आप भेड़ चाल है और कोई कुछ जानता नहीं कानून के बारे में और ना किसी की कोई सुनता है और जिसके जी में आए वो कहता है कि इधर से आए उधर भागने लगे। कोई गाड़ी आई उसे रोक लिया वो करके उसके पीछे लग गया। इससे कुछ नहीं होने वाला जब तक कानूनी प्रक्रिया नहीं चलेगी। अच्छा, और जब कानूनी प्रक्रिया चलने लगेगी सबका चुनाव हो जाएगा, ये सब हो जाएगा, फिर आपके यहाँ यूनियन बन जाएगी, रजिस्टर्ड हो जाएगी। एक कंपनी मालिक टंक भी नहीं मार सकते बगैर आपके लीडर जब ऑर्डर करेंगे वही काम और कंपनी में अगर लीडर आपके मना कर देंगे तो जी 2 घंटा के लिए काम बंद तो पूरी कंपनी में काम बंद हो जाएगा। तो कंपनी को आपको माननी ही पड़ेगी, आपकी यूनियन को मान्यता देनी पड़ेगी। कितना झंडा लग जाएगा कंपनी के गेट पे, झंडा लग जाएगा यूनियन का। और सबसे पहले जूता मेरी चांस है। अगर कोई ये कह रहा है कि मैं किसी से दलाली खा रहा हूँ, सबसे पहले जूता मेरी चांस है। जिसको इच्छा हो वो नेता अपने आप बन जाए, हमें नेता बनने की जरूरत नहीं है। अगर कोई ये कह रहा है हमको नेता बनना है, हमें मत बनाओ। जो करना नेता हो अपने प्लांट, हाँ नेता वही बनेगा जो प्लांट में ड्यूटी करेगा। अगर प्लांट के हिसाब में किसी को चुनना है, हार के हमें विधायक की या किसी सांसद की नेता की जरूरत नहीं है। अगर बीच में रहेगा वही नेता रहेगा, हमें ये नहीं कि हमको बनाओ। आराम से खट्टे बैठ कर बात करना हो ठीक है, और आराम से तो बैठ हो जाता देखो सब इकट्ठे बैठा लो, हौसला मत दो। हर कंपनी में 2-2 आदमी चुन जाओ, हर कंपनी में 2-2 आदमी मेल बना लो जिसको मेल बनाना है, उसके बाद में 5 मेल बना लो। अरे भाई हम नहीं बात कर पाएंगे, जो तुम्हारी कंपनी के जो मेल होंगे वो तो बात करेंगे तुमसे। कल को ये बोलो कि हमने कर दिया या हमारे द्वारा हो गया, गलत कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ये मत बोलो कि हमने कर दिया। यहाँ पे कोई हमारा तो पर्सनल काम नहीं है और ना हमारा पहला फंसा हुआ है तो हम खुद ले लेंगे। हाँ, साहब लोग भी आए हुए, अधिकारी वगैरह भी आए हुए, उनको अभी तक एवं सब सम्मान से बात कर रहा है। सभी लोग सम्मान से बात कर रहे हैं, इनके सामने भी हमको सम्मान से ही बात करनी है। ना तो हम अधिकारी कोई भी KBNL अधिकारी से मांग सकते हैं, उनके पास में नौकरी की है क्या हमने, और ना ही हम किसान वाले से मांग सकते हैं। अगर ये कमियां न हुई होती तो कल को ये कितना पैसा बना हुआ है, पैसा नहीं बनता। देख लो अपने सब अच्छे से देख लो। तो ज्यादा बोल चले यार, कोई दिखाई नहीं रहा है। ड्रामा आदमी जूते वाले बैठा था वहाँ पे और बात चल रहा फालतू में। रखो भाई, तो कोई आगे कोई यार चाहते तो आगे काम होंगे, कहा कि मतलब हम क्यों आगे होंगे? आगे भाई बस सब लोड होता है ना, पुलिस उठा के आगे भाग ले जाए, मेरे को ले जाए, केस लगाओ, आगे लगाओ, तुम्हारा काहे को? अरे हम चले आगे, हम चले आगे होने के लिए हमारे आदमी दम न होते हैं। तो फिर तो आ जाओ, हो गया ना, केवल बोलना बीच में जरूरी है, बोल लो तो आगे होने नहीं दोगे। मिलेगा। अरे 1-2 आदमी मेन बन पाता जो तुमने बोरी गाड़ी कुछ नहीं। अरे बोरी गाड़ी स्पीड में ही रोड खाली हो चली गई। बोरी गाड़ी कल नहीं आएगी, कल नहीं आएगी बोरी गाड़ी। जी हमें पता है अंदर शहर का हो जाएगा, काम हो सके। मान लीजिए अगर हम लोग ऐसे ही और बैठे रहे, सभी लोगों को पता है कि यहाँ पर सभी श्रमिक भाई हैं, होली का त्योहार आने वाला है। अगर कोई भी निष्कर्ष अभी नहीं निकला तो हमको तो नहीं लग रहा है
तो देखो दोस्तों, यहाँ पर बाबा तब भी सही बात कर रहे हैं, पर पब्लिक ऐसी हो करके मतलब क्या दिखाना चाह रही थी पता है? क्योंकि मैन पावर है, इनका पैसा इसलिए मान लिया जाता है क्योंकि इनमें यूनिटी नहीं होती बिल्कुल 1% भी। अब ये देखो बस वाले की इतनी बड़ी गलती है कि बस इतनी तेज भगा के ले गया। मान लो 1000-1500 आदमी बैठा हुआ है, कुछ हो जाए अभी किसी को, या साइड से श्री सीमेंट की रास्ता जा रही है, उससे भी गाड़ी आ रही हो, इतनी तेज बस भगा के ले गया कि कोई भी नीचे आए तो पूरा ख़त्म, एक बार में मालूम भी नहीं कहाँ चला गया। तो ये सब है, इन सबको पहले एक होना पड़ेगा मेरे हिसाब से, वरना पैसा सबका मारा जा सकता है। जो बीच के लोग हैं, ठेकेदार लोग बाग हैं, या कंपनी है जो मेन, वो सब पैसा डिले कर रही देने में। और क्या कहा जा सकता है, कुछ पता नहीं है कब क्या होगा। अभी बताया ना वीडियो, निष्कर्ष अभी नहीं निकल रहा है, तो निष्कर्ष निकलेगा, देखते हैं पेमेंट कब होना है। होली भी आ रहा है, आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। वैसे जो बात कागज़ में है, कानून में है, वो कहीं नहीं है, तो इन लोगों को मेरे हिसाब से अब कानून का सहारा ले लेना चाहिए। वहाँ के बाद पूरा सहयोग कर रहा है, न तो कंपनी में जा रहा है, न कोई काम होने रहा है, जितना बोया उतनी बात कर रहा है। सवेरे तुम्हें बात करी हमने, पूरा सहयोग कर रहे हैं। तो जहाँ हमें दिखाई दे रही क्या है, तो सहयोग कर रहे द्वारका ये बाइकें रोकी है बाहर, कम हुआ था। उसमें क्या हुआ, इतना तो पैसा हम लोगों ने बाहर वाले टैक्सल में एक बंदा खत्म हुआ था, उसको दिलवा दिया था। नेताओं ने आगे क्या किया सबको पता है, हमें नहीं कह रहा है कि किसी के बाद में क्या है। हम लोगों की जिंदगी में एक तरीके से प्लांट में जैसे कुत्ते नहीं जिंदगी जी रहे हैं, कुत्ते से बेहतर जिंदगी है प्लांट के अंदर। हम लोग कुत्तों को तभी रोटी डालना है, अंदर जो हमारे कुत्ते हैं ना, उनको अपना टिफिन लेके अपना स्वयं रोटी डालना है। लेकिन हमको रोटी देने वाला उसके काम कर रहा है, उसके बाद में भी हम काम मतलब रोटी देने वाला कोई नहीं है हमको। और अगर थोड़ा बोला जाए तो कहने के बाद फाइनल कर लो, सही बात बोल फाइनल कर लो। और फाइनल में पेमेंट नहीं देना है, जमा करना है। सब लोगों की मजबूरी, अंदर जाने नहीं देंगे। एक बोलता है 10 साल छूटा चाटता हूँ। सब लोगों की मजबूरी है, बिना गेट पास के अंदर जाने नहीं देंगे। फिर बोलोगे कि हम कहाँ से पेमेंट ले, तो एकता रहेगी तभी सब कुछ होगा। किसी के लिए कितने आसमी वाले, अरे आसमी भैया हाथ खड़ो कर लो भैया, कितने हैं आसमी सोनी पावर, कितना मैन पावर। इनका कहना ये है कि हमारे टाइम भी सब कुछ पेमेंट टाइम पे हो रहा है, सब कुछ है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। क्योंकि मसला ये है कि कुछ कंपनियों में पेमेंट टाइम पे हो रहा है, बाकी कंपनी पेमेंट रोके हुए हैं मैन पावर का, लेकिन साइन वाइन सब हो रहा है, लेकिन बस पैसा नहीं मिल रहा है। बस वो 6-6, 7-7 महीने पेमेंट रुका हुआ है। किसी कंपनी का 20 करोड़ का है, किसी का 1 करोड़ का है। यहाँ पर भूपेंद्र भाई ने भी एक बहुत सही और गंभीर बात कही कि मैं यहाँ ज़िंदगी कुत्तों से बेहतर, हमारी बस कुत्तों से ही बेहतर है बस, वरना हमारे पास कुत्ते ही आते हैं भाई। क्योंकि जैसे जगह हम खाना खाते हैं, बैठते हैं, रहते हैं, वो ज़िंदगी, और कुत्तों हमारे आसपास ही बैठे खाना खा रहा होता है, ऐसी ज़िंदगी भी होती है। यहाँ कोई मर जाता है तो उसके लिए लड़ने वाले बहुत कम होते हैं यहाँ पर। तो कई बार कंपनी में और लेबर में यूनिटी ज़्यादा अच्छी आती है तो मतलब पैसा मिल जाता है, लेकिन कंपनियाँ तो ये चाहती हैं कि यार फ्री में निपट जाए आदमी, 2-4 लाख रुपए ले ले निपट जाए। तो इसलिए यहाँ की ज़िंदगी में कोई भी खुशहाली नहीं रखती है कि मतलब आज आप बात करने गए तो ये कह दिया जाएगा कि आपका हिसाब हो जाएगा, जाओ शाम तक हिसाब कर लेना अपना। मेरे पास भी कई मैन पावर काम करती है, पर मैंने कभी आज तक किसी से हिसाब करने की नहीं की, हिसाब कर लेना, क्योंकि मैंने आदमी को ढाला अपने हिसाब से। जो लोग नहीं ढाल पाते, गुंडागर्दी करते हैं, वो कहते हैं हिसाब करा लेना अपना। तो ये डर बना कर रखा गया लेबर के अंदर, शुरू से ही मैन पावर को दुखी रखा गया इस चीज़ में। और जितने भी अदर मैन पावर, जिन कंपनियों में पेमेंट अच्छा टाइम पे हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, वो सब मैन पावर भी साथ है और कहना चाहती है कि हाँ कुछ ऐसा भविष्य बने कि कल को हमारे बच्चे भी अगर यहाँ काम करने आए तो उनका भविष्य कुछ बेहतर जगह बन रहा हो कम से कम। क्योंकि यहाँ आदमी ज़िंदगी दे रहा है, उम्र दे रहा है, तो उसके साथ साथ उसे उसके फ़ायदे भी मिलने चाहिए। ये देखिए प्लांट के अंदर का माहौल, दुकान बिल्कुल खाली है, अक्सर भीड़ यहाँ बहुत रहती है। ये बंदा ट्रैक्टर भी जा रहा है, सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय गाड़ियों से आए होंगे। ये कार्यालय पूरा प्लांट संचालन करता है,
हम सब इसी के अंडर में कार्य करते हैं। यही मुख्य कार्यालय है और फिर दूसरा सर्विस बिल्डिंग है जो किसी और दिन दिखाया जाएगा आपको, पर अभी आज हड़ताल के बाद मैं आपको प्लांट के अंदर लेके आया हूँ। धूप के चक्कर में काला दिख रहा हूँ। ये देखो कोई स्वीपर झाड़ू भी लगा रहा है। यहीं जिसे काम करना है, जैसे हड़ताल करनी है वो हड़ताल कर रहा है, लेकिन हड़ताल का उद्देश्य पूरा नहीं हो पा रहा उन लोगों का। मुझे समझ में नहीं आता अभी तक, क्योंकि यार 6-6, 7-7 महीने का पेमेंट बकाया है। तो बातें से मुंह जबानी चल रही हैं बस। बात है ना, वो मेन पावर चीज़ ऐसी है, वो कम पढ़ी लिखी होती है तो कागज़ पे बात नहीं कर सकती। तो अधिकारी लोग हों या नेता लोग, कागज़ की बात अच्छे से समझते हैं। या तो कानूनी कागज़ जाएं, या रिजर्व बैंक के कागज़ जाएं, या फिर प्रेम पत्र वाले कागज़ जाएं, पर कागज़ तो देने पड़ेंगे ना। ये देखिए स्टोर बंद है। ब्लॉग को यहीं पर करते हैं एंड, और मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में। बताते रहेंगे प्लांट में क्या हो रहा है या मेरी ज़िंदगी में क्या हो रहा है। तब तक के लिए बाय। ध्यान रखिए अपना, गर्मी आना शुरू हो गई है, सर्दी के कपड़े रख दीजिए बक्सों में। चलो कुछ मेन पावर से बात की जानी चाहिए पेमेंट संबंधी। क्या साल से पेमेंट नहीं हुई आपकी? 6 साल से। 6 साल से उम्र आ रही। तो यहाँ शरीर देने आए हो केवल, हैं? 11 तारीख को पड़ जाती है तो फिर क्यों बैठे हो? पड़ जाती तो हंगामा करने बैठे हो? अच्छा, मतलब कुछ लोग रोक दिए गए हैं। बोलिए कुछ पंडित जी, बताइए क्यों, क्या हो गया समस्या? पेमेंट नहीं मिला कंपनी का? ये हो रही है, कंपनी पेमेंट नहीं कर रही है। हमारे जितने भी ये वर्कर लोग हैं, हाँ। क्या होगा इनका? ये 6-6 महीने से पेमेंट नहीं हो रही है इनकी, कैसे घर चलेगा इनका? हमारी कंपनी को हमारे टाइम से पेमेंट कर रही है। तुम्हारा